जेडीए जमीन विवाद को लेकर हर दिन कोई ना कोई प्रदर्शन या फिर अलग स्टेटमेंट्स जो है वो देखने को सामने आते हैं। विकास भवन जहां पर जेडीए का मुख्यालय है उसके बाहर ये एकजुट जम्मू की युवा इकाई है जो तमाम 127 परिवारों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सरकार जो है इसको लेकर जो खासतौर पर जेडीए है वो एंक्रोचमेंट जो है वो हटाए पूरी तरह से, जो कि वो हटा भी रही थी पूरी तरह से, स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं किए और जो कुछ स्ट्रक्चर बचे उसके बाद उस जगह को एक साइट बना दिया गया और ये कह रहे हैं कि उस जगह को शाहीन बाग की तर्ज पर एक प्रदर्शन स्थली बना दी गई है। तो हाई कोर्ट की डबल बेंच का जजमेंट था कि आपने जमीन खाली कराकर 127 परिवारों को देनी है, वो जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करके उन 127 परिवारों को जो है जमीनें जो है उनको दी जानी चाहिए, उनको हक दिलवाना चाहिए। आज वो परिवारों के लोग भी हैं और एकजुट जम्मू के लोग भी हैं और विकास भवन के बाहर एक मेमोरेंडम भी देने के लिए आए हैं और साफ तौर पे काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर अब सियासत चल रही है। आप लोग मेमोरेंडम भी देने आए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रेशर बिल्डअप होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर जल्दी एनक्रोचमेंट ड्राइव दोबारा से कंडक्ट कराने के लिए? देखिए ये जन जन की आवाज़ है, ये हर एक की आवाज़ है, पूरे जम्मू की आवाज़ है कि सत्य को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज 7 साल तक सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे भी पेमेंट की हुई है 10-10 लाख रुपये उस प्लॉट्स की, पर फिर भी आज भी अपने मालिकाना हक से ये वंचित हैं। क्या हक बनता है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्हें इनके हक से एक दिन भी वंचित रखा जाए? क्या इन लोगों ने पेमेंट नहीं की है? क्या इन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं भरी है? क्या इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हैं? इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ टाइम लिमिट से पहले की हैं। तो क्या फ़र्ज़ बनता है, क्या हक बनता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक दिन भी इन्हें इनके हक से वंचित रखा जाए? तो हमारा साफ यही कहना है कि जेडीए से कि जेडीए अपने काम में आगे बढ़ चढ़कर इनकी जो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं उनको डिमोलिश करे। इन लोगों का जो हक बनता है इन लोगों को इनका हक दिया जाए जो पिछले 7 साल से सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें इन लोगों ने लोन लिए हुए हैं उन प्लॉट्स को लेने के लिए। आप बताएं वो लोग अपने सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे? कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? आने वाले वक्त में जब उनको ये ज़मीनें मिलेंगी वो मिलके रहेंगी, वो हम दिलवा के भी रहेंगे, वो कैसे उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे जो एक बीच में टाइम लिमिट रह गई है कि आज चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एनक्रोचर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका कोई हक नहीं, वहाँ पे उनका किसी भी तरह का वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पे हक नहीं बनता, उन लोगों को वहाँ से जाना ही होगा। अब बात बीच में ये आती है कि उन लोगों को मदद करनी चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको एक सही सलाह देनी चाहिए कि आपको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। उनका वहाँ बैठना, टेंट लगाने से सच झूठ नहीं हो जाता, कागज़ झूठे नहीं पड़ जाएंगे, हाई कोर्ट झूठा नहीं पड़ जाएगा। वो उनकी एक नैरेटिव चलाते हैं कि जब उन्हें लगता है कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो वो कोर्ट को भी झूठा बता देते हैं और वक्त आने पर कोर्ट की तारीफ भी कर देते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ी इनका चरित्र है, ये चरित्रहीन लोग हैं। समय आने पर चीज़ों को बदल दिया जाता है। तो मगर हम बता रहे हैं हम लोग हाई कोर्ट के साथ खड़े हैं, उन लोगों को वहाँ टेंट लगा के कुछ नहीं होगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे आ रही हैं, जो संगठन वहाँ पे आ रहे हैं, अगर उन लोगों को इतना ही दर्द है तो उन लोगों को उनका दर्द भी होना चाहिए था। जब एयरपोर्ट में रात को लोगों को बाहर जाना पड़ा था, जब सरोवर में लोगों को बाहर जाना पड़ा था, ऐसी बड़ी सारी डिमोलिशिंग हुई है जिसमें अनदर कम्युनिटीज़ के लोगों को बेघर होना पड़ा है। पर उन्होंने जब देखा है कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बनता क्योंकि हम इलीगल बसे हुए थे, वो इस चीज़ को मानते हैं, प्रोटेस्ट किए उन्होंने, पर उन्हें पता है कि हम यहाँ पे इलीगल बसे हुए हैं, हमारा यहाँ पे किसी भी तरह का हक नहीं बनता, हमें यहाँ से जाना होगा। तो उन लोगों ने वहाँ विक्टिम कार्ड नहीं खेले। सिर्फ एक ही कम्युनिटी क्यों विक्टिम कार्ड खेलती है? सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों लगता है कि यहाँ पर हमें विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो हम लोगों को हक मिल जाएगा? ये दुनिया थोड़ी चेंज हुई है, खासकर जम्मू के युवा चेंज हुए हैं, जम्मू चेंज हुआ है। जम्मू आज उस चीज़ को फॉलो नहीं करता जो आज से पहले 370 से पहले चीज़ें होती थी। हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह वो शाहीन बाग लगा के वहाँ पर बैठे हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर हम सफल होंगे, हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। इस तरह हमें करना पड़ा तो इस तरह के नेशनलिस्ट बाग हम यहाँ पे जम्मू में खोल देंगे। हम बता रहे हैं कि हमारी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमने आने वाले समय में इलेक्शन लड़नी है तो हम अपनी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट को ये कह देंगे कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक नेशनलिस्ट बाग खोल दीजिए इन लोगों को करार जवाब देने के लिए। देखिए जेडीए का कहना यह है कि वहाँ पे कुछ ही स्ट्रक्चर्स थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास गूगल मैप भी पड़ा हुआ है जो कि आपको जो ये अलॉटीज़ हैं इन्होंने पहले भी बताया होगा कि वहाँ पे दिखाया कि उस वक्त वहाँ पे सिर्फ 2007 में वहाँ पे सिर्फ कुछ ही, जैसे इनका कहना है कि 1947 से हम बसे हुए हैं, बड़े सारे लोग बसे हुए हैं, पर बताया जाता है वहाँ पे कि कुछ ही एक स्ट्रक्चर था, वो भी कच्चा स्ट्रक्चर था। तो उसके बाद देख लीजिए आप 2000 आप देख लीजिए
उसके आप 2021 में देखेंगे तो यहाँ पे पक्के स्ट्रक्चर्स बन गए। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें साफ हो रही हैं कि यहाँ पे कितना झूठ बोला जा रहा है, झूठ के दम पर अपनी कहानियां बनाई जा रही हैं। लगा रहा है कि कहानियां बना के लोगों का समर्थन पाके इन जैसी गिद्ध जैसी पॉलिटिक्स जो करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें सिर्फ एक ही कम्युनिटी दिखती है, उनका दर्द दिखता है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाम पर बातें करते हैं, इन्हें दूसरी कम्युनिटीज का दर्द नहीं दिखता, तब ये लोग सामने नहीं आते और उन्हें उन लोगों का सहारा पाके उन्हें लग रहा है कि हम इस झूठ को सही साबित कर देंगे। समझ रहे हैं आप? साफ तौर पे इसको लेकर एकजुट जम्मू की जो यूथ विंग है वो प्रदर्शन भी कर रहा है। कई लोग यहाँ पर आए हैं और दस्तावेज के तौर पे इन्होंने गूगल अर्थ की मैप की जो इमेजेस हैं वो भी दिखाई हैं, इससे पहले भी दिखाई गई थी। सबसे बड़ी बात यही है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी वक्त लग रहा है जो अलॉटीज़ हैं उनको अपने पोजीशन मिलने में, और वही इस मसले पर लगातार सामने भी आ रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे समर्थन में कोई नहीं आ रहा है और जिसको लेकर हमें भी इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और कई सारे अन्य संगठन भी इन तमाम 127 परिवारों के साथ खड़े होकर उनकी सपोर्ट में जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार जल्दी इसके ऊपर कोई निर्णय ले। ब्रिजली शिल्पा ठाकुर के साथ ख्वाहिश प्रयाग, स्टेट टाइम्स जम्मू।